পার্লামেন্ট সেশন হতে চলেছে। এখন তো মোদী সরকার টুইটে চলছে, তা টুইটে খবর পাচ্ছে সংবাদ, তারপর সংবাদ মাধ্যম, তারপর আমরা জানছি। না কোনো ফোন করা হয়েছে আমাদেরকে, না কোনো বুলেটিন, না কোনো নোটিশ বা না কোনো কিছুই হয়নি। তো স্বাভাবিকভাবেই পার্লামেন্টের খবর হঠাৎ করে শুনলাম। এখন জানি না তারা কি আলোচনা করবে, কারণ সামনে রাজ্যগুলোর নির্বাচন আছে। সেই নির্বাচনগুলোর আগে যেমন 200 টাকা গ্যাসের দাম কমে ঢপবাজি করা হয়েছে, প্রলোভন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আবার পার্লামেন্ট খুলে আবার নতুন নতুন কিছু ভাষণ হবে। এদিকে G20, তার সঙ্গে চন্দ্রযান, অনেক কিছু জমে আছে না। সব মিলিয়ে মোদীকে তো তার প্রশংসার ঢোল বাজাতে হবে, তার কৃতিত্বের ঢোল বাজাতে হবে। সেই কৃতিত্বের ঢোল বাজানোর জায়গা কোথায় আছে? চলো নতুন পার্লামেন্টে কৃতিত্বের ঢোল বাজাই, তার সঙ্গে আরো কি কি করা যায় দেখবে তারা। যা কিছুই হবে মনে রাখবেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এটা তার একটা প্রচেষ্টা হবে, आगामी विधानसभा भोट तक प्रभावित करवार एक चेष्टा है। अभी अभी मेरे को जानकारी मिली है प्रहलाद जोशी जी का ट्वीट के माध्यम से। पहले एक समय ऐसा आता था कि जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था, मेंबर्स हैं। आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के। मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, और ये बजट सेशन, मानसून सेशन तो हो चुका है, तो सितंबर में दूसरा सेशन, क्या ऐसी अर्जेंसी है? सरकार इसके बारे में जानकारी देगी। जब जानकारी देगी तो उस पर हम कमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि अमृतकाल जो है तो अब तो उसका भी मगर क्या संदर्भ है? अमृतकाल तो ठीक है, लेकिन ऐसा अमृतकाल भी ना हो जब समाज में विष घोला जाए और अमृतकाल कहा जाए। लेकिन क्या संदर्भ है पहले वो हम देखें, जाने, उसके बाद उस पर कमेंट करेंगे। अब वो तो पिछला भी सेशन चल ही रहा था, 10 दिन पहले तक सेशन ही चल रहा था, तो बिल तो जो है उस तरह तब भी कर सकती थी। तो क्या इसका संदर्भ है? अटकलें लगाई जा रही हैं, कोई कह रहा है चुनाव जल्दी हो रहे हैं, कोई कह, तो क्या संदर्भ है? सरकार बताए, क्या आवश्यकता पड़ी सरकार देश को बताए। देखिए, जिस तरीके से चोरी चोरी चुपके चुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी, खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्योहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो ये किस आधार पे बुलवाया जा रहा है? ये हमारा सवाल है। क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट किया था तो मुझसे सारे सवाल किए गए थे, मैंने सोचा कि आप लोग के समक्ष आकर मैं ये बात पूछूं, हम अपने केंद्र सरकार से पूछे कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या जरूरत है, और खास करके उन दिनों में जब ये त्योहार का माहौल है, त्योहार की छुट्टी बनाई जाती है। जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी, उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था। अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुत्व पार्लियामेंट के इतिहास में कभी भी त्योहार के समय, वो नवरात्रि हो या गणपति हो, पार्लियामेंट का सेशन कभी हुआ नहीं। अब इन्होंने गणपति के त्योहार में, सप्तमी त्योहार से भी गणपति की आराधना करने का जो कार्यकाल होता है, उस 11 दिन में इन्होंने अपना अधिवेशन लगाया। ये इनका हिंदुत्व।